नमस्कार विद्यार्थी जी। आरकेटीसी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो आइए हम लोग मैथ के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग का 10th बोर्ड का क्रैश कोर्स जो स्टार्ट हुआ था मैथमेटिक्स का, उसका थ्योरी 4 चैप्टर का करवा दिया गया है। अब जो भी होगा विद्यार्थी जी, समय कम है, इसको देखते हुए आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग जल्द से जल्द कवर करेंगे ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स हम लोगों को आ सके। उसमें लॉन्ग क्वेश्चनों में विद्यार्थी जी अर्थात सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कह सकते हैं कि आप लोग को भिन्न से संबंधित प्रत्येक साल पूछा जा रहा है क्वेश्चन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भिन्न का क्वेश्चन है ना, लघु तरीये में पूछा जा रहा है। लघु तरीये हो दीर्घ तरीये तक जा रहा है विद्यार्थी जी, तो उसे हम लोग आज कवर करेंगे। और जिस तरीका से हम लोग बता रहे हैं या जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, कलम कॉपी लेकर के बैठेंगे विद्यार्थी जी और एक एक प्रश्नों को आप भी हल करेंगे। और मेरे हल करने के बाद जो क्वेश्चन हम देंगे उसे आप भी प्रयास कीजिएगा, या कहीं पर भी क्वेश्चन आपको मिले दिखे है ना, तो उसे आप बनाने का प्रयास करें। और यदि नहीं बनता है विद्यार्थी जी तो हमसे पूछे, वो हम बताएंगे, है ना। तो आइए इसके साथ ही आज हम लोग भिन्न से संबंधित जो क्वेश्चन है उसे आज हम लोग हल करते हैं। और इसी टाइप का जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड में तो उसे आप लोग वहां हल कर दीजिएगा, जिससे कि अच्छा से अच्छा मार्क्स आपको आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है विद्यार्थी जी, किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग 8 है। यदि अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/4 हो जाता है ना। तो भिन्न ज्ञात करें। ये भी तो नहीं लगा। हाँ, तो आइए पहला प्रश्न है विद्यार्थी जी, किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग 8 है। यदि अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें। विद्यार्थी जी भिन्नात्मक क्वेश्चन में आप अंश और हर से परिचित होंगे। कोई यदि भिन्न है विद्यार्थी जी, भिन्न है तो अंश और हर के फॉर्म में होता है विद्यार्थी जी। अंश और हर, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो जो कोई भी संख्या यदि लिख दिया जाए विद्यार्थी जी, इसे 4/6 या 6/4 कुछ ऐसा लिख दें तो ये ऊपर वाला जो होता है विद्यार्थी जी, इसे हम लोग अंश कहेंगे और नीचे जो रहता है उसे हर कहेंगे। तो यहां तो अंश हर का नाम है, सिर्फ क्या है पता तो नहीं है, तो उसे आप क्या करेंगे, मानेंगे। मान करके चलना होगा, है ना। और मैथमेटिक्स में तो सबसे अच्छा माना जाता है विद्यार्थी जी एक्स, है ना। एक्स माना जाता है। तो हम लोग मानक दृष्टि से चलेंगे। तो माना कि हल करना शुरू करते हैं विद्यार्थी जी। माना कि भिन्न का अंश x है ना, और हर जो हो जाएगा विद्यार्थी जी वह y हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, भिन्न का अंश x और हर y। तो बताइए विद्यार्थी जी भिन्न आपका क्या बनेगा? भिन्न तो हो जाएगा सर x/y, यही होगा। अब आप आइए शर्तों पर चलिए। पहली बार कहा गया कि अंश और हर, देखिएगा विद्यार्थी शब्द पर गौर करेंगे, क्योंकि शाब्दिक प्रश्न है, शब्द में ही बहुत कुछ छिपा रहता है। शब्द को जितना अच्छा से पढ़ेंगे प्रश्न उतना बढ़िया से समझ में आएगा और आप आसानी से हल कर लेंगे। अंश एवं हर का योग विद्यार्थी जी, अंश यदि x है, हर y है, और इसका योग कहा तो x + y = 8। ये आप समीकरण 1 बना लेंगे, है ना, या इतना निकाल करके आप रखेंगे। उसके बाद दूसरी बार कहा गया कि यदि अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न इतना हो जाता है। तो भिन्न आपको पहले से तो कितना है विद्यार्थी जी, x/, ध्यान रखेंगे x/ क्या है, y है। हाँ देखेंगे तो x और y है। तो भिन्न में कहा गया विद्यार्थी जी, ये भिन्न में
कि x और y में 3 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 3 जोड़ देंगे, इसमें भी 3 जोड़ देंगे, तो यह भिन्न जो है विद्यार्थी जी वो हो जाता है 3/4। अब यहां से क्रॉस गुना कर लेंगे, जैसे ही क्रॉस गुना करेंगे तो इन x + 3 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 12 और y + 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3y + 9। सबको सरिया लेंगे विद्यार्थी जी, x y को एक तरफ कर लेंगे, नहीं 4x - 3y हो जाएगा, यहाँ 9 - 12 हो जाएगा। अंक को अंक की तरफ लेके गए हैं, थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे, है ना, ध्यान देंगे। अब यहां से हम लोग करेंगे विद्यार्थी जी, जैसे ही हम लोग घटा लेंगे तो समीकरण का रूप ले लेंगे, यहां से 4x - 3y और यहां घटाएंगे तो -3 प्राप्त होगा। तो एक समीकरण हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं और दूसरा हमें यहां प्राप्त हो चुका, है ना, ध्यान देंगे, दूसरा हमें यहां प्राप्त हो चुका। अब आप लोग को कई सारे विधि होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के कई विधि होते हैं जो आपको इसी चैनल पर बता दिया गया है विद्यार्थी जी, आप उसे जाकर के पुनः देख लेंगे तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको टोटल विधि आ जाएगा हल करने की, है ना। ऐसे तो 3 विधि आप लोग को बता दिया गया है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि, तो आप आसानी से उन सब तीनों में से किसी विधि का प्रयोग करके आप हल कर सकते हैं। ऐसे पूछा जाता है विद्यार्थी जी कि आपके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है ना, तो याद रखेंगे विलोपन विधि सबसे परफेक्ट विधि मानी जाती है विद्यार्थी जी, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, विलोपन विधि ध्यान में रखेंगे। तो यहां यदि आप विलोपन विधि लगाते हैं तो विलोपन विधि में बताए थे कि दो समीकरण में किसी एक चर को बराबर करना होगा विद्यार्थी जी, किसी भी एक चर को आप बराबर कर सकते हैं। तो एक समीकरण दिया गया x + y = 8 और दूसरा समीकरण दिया गया 4x - 3y = -3, तो किसी को आप बराबर कर लीजिए। अगर y वाला को बराबर करने जाएंगे विद्यार्थी जी तो यहां देखिएगा माइनस में 3 है, क्या यहां 3 है, नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे, गुना, है ना। और यदि x को बराबर करने जाएंगे तो यहां पर 4 है अंक में, यहां क्या 4 है, नहीं, तो क्या कर लेंगे, गुना। तो लिखना पड़ेगा, यहां पर शब्द में उतार दीजिएगा कि समीकरण 1 में किसे बराबर करें विद्यार्थी जी, x को कि y को। आसान होगा आपको कि y को कर लेते हैं ना, तो समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करके जोड़ने पर विद्यार्थी जी ध्यान रखेंगे साइन जो है अल्टरनेट है, जोड़ने पर ध्यान देंगे। अब यहां कह रहा है समीकरण 1 में 3 से गुना, जैसे इसमें 3 से गुना करेंगे विद्यार्थी तो हो जाएगा 3x + 3y बराबर, सभी डाटा में होगा विद्यार्थी जी 24, और इसमें यदि आप 1 से गुना कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4x - 3y बराबर -9, सॉरी 3 है विद्यार्थी, मिस्टेक हुआ, सुधार लेंगे, 3 है तो 3 रहने देंगे माइनस में। अब देखिएगा जब जोड़ने पर लिख दिए आप तो साइन चेंज नहीं करेंगे, घटाने पर साइन चेंज होता है, ठीक है। विलोपन विधि में आप लोग को बता दिया गया कि दो समीकरण को यदि जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं होता है, घटाएंगे तो साइन चेंज होता है। साइन यदि चेंज होगा तो पिछला साइन का वैल्यू खत्म हो जाता है, ये पिछले क्लास में आप लोग को बता दिए हैं, तो उस पर जाकर के ध्यान दे दीजिएगा, यहां देखना है आपको। तो जोड़ रहे हैं विद्यार्थी जी, तो बताइए 4 और 3 कितना होगा, 7x, यहां जोड़ेंगे तो एक प्लस एक माइनस में, तो खत्म हो गया विद्यार्थी जी। इधर यदि आप जोड़ रहे हैं तो प्लस में माइनस में घट जाएगा तो कितना बचेगा, 21, 7 से आप काट दीजिए विद्यार्थी जी, x का मान प्राप्त हुआ 3। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 2 में या 1 में रख करके आप y का मान निकाल लीजिए। तो विद्यार्थी जी यहां पर रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये सब लिखना पड़ेगा विद्यार्थी जो यहां पर, क्योंकि आपको वहां क्वेश्चन जो है लघुत्तरीय क्वेश्चन में दिया जाएगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो आपको ये सब लिख के बनाना पड़ेगा ऐसे, तब जाकर के मैक्सिमम नंबर देने का प्रयास करेगा वो, है ना, जितना नंबर का रहेगा। यहां देखिएगा x + y बराबर 8 है, x के स्थान पर आप 3 प्राप्त किया है, y का मान हमें निकालना है, ले जाकर घटा दीजिएगा, y का मान कितना आएगा विद्यार्थी जी, 5। ये 2 मान आपके निकल गए। अब हमसे पूछा क्या गया था विद्यार्थी जी, शब्द पर गौर करें, भिन्न ज्ञात करना है, भिन्न। तो बताइए विद्यार्थी जी हमने भिन्न को क्या माना था, भिन्न को x बटा y माना था ना, तो x का मान कितना निकाले हो, 3 और y का मान 5, तो यही आपका फाइनल आंसर हुआ। इतना यदि आप कर देते हैं तो बिहार बोर्ड आपको फुल नंबर देगा, जितना नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। हाँ, तो गौर से समझ लीजिएगा इस प्रश्न को, है ना, कहीं कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पुनः फिर से
देख लीजिएगा, है ना, जिससे कि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से माइंड में बन जाएगा। शब्द पर ही गौर करेंगे विद्यार्थी जी, कोई भी प्रश्न रहे शब्द पर गौर कीजिए। आइए इससे भी और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लिया गया इसी प्रकार के, उसे भी बनाने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी जी कितना बढ़िया है ना, कितना लाजवाब है क्वेश्चन। बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ऐसे। ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन जब ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाता है तो बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में जिस विधि से बनाने के लिए कह देता है विद्यार्थी जी, बहुत सारे बच्चों से नहीं बन पाता है। तो आप यदि इसे पढ़ करके जाएंगे तो आपका निश्चित तौर से निकल जाएगा एग्जाम में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। जब किसी, एक मिनट विद्यार्थी, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम, हाँ, ताकि स्पेस हो जाना चाहिए ना। ठीक है, जब किसी अंश से एक घटाया जाता है, डायरेक्ट इसमें देखिए कह रहा है कि जब किसी अंश से एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है, तथा यदि हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह 1/4 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। विद्यार्थी जी आइए, कह क्या रहा है प्रश्न, उस पर गौर करते हैं। माना कि ये हल है विद्यार्थी जी आपका। माना कि अंश भिन्न का अंश x है और माना कि भिन्न का हर y है। तो बताइए विद्यार्थी जी आपका भिन्न क्या बना? भिन्न तो बना सर x/y, चूंकि अंश बटा हर होता है ना, ये बना। अब इसमें देखिएगा पहला स्टेप में क्या कह रहा है, पहली शर्त कहिए उसको। पहली शर्त गौर करेंगे, शब्द पर ही खेल है। कह रहा है कि अंश से एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है, यानी हर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है ना। तो देखिएगा यहां आपका दिया हुआ x/y, कह रहा अंश से एक घटाइए, तो ऊपर वाला कौन सा कहते हैं, इसे एक घटा दीजिए। अंश में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जैसा है वैसा ही है। यह भिन्न 1/3 हो जाती है। अब यहां आप क्रॉस गुना कर लीजिए विद्यार्थी। जैसे ही करेंगे 3 को x से तो हो जाएगा 3x, और -1 को 3 से गुना करेंगे तो -3। यहाँ y को इससे 1 से गुना करेंगे तो x y को एक तरफ कर लीजिए, अंक को एक साइड कर दीजिए, जिससे कि समीकरण का रूप ले लेगा। यही तो पढ़े हम लोग विलोपन विधि में। तो यहाँ देखेंगे 3x - y बराबर 3, ये हो गया समीकरण 1। ये पहली शर्त में हुआ विद्यार्थी जी। तो शर्त पर भी गौर कीजिएगा, शब्द में दिया हुआ रहता है पहली घटना, उसके बाद दूसरी घटना। तो पहली घटना से पहला समीकरण बन गया आपका। अब आइए दूसरी घटना पर चलते हैं। तथा यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर गौर करना है, शब्द ही फंसाते हैं, है ना। सिर्फ कह रहा है हर में 8 जोड़ना है, अंश को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है ना। देखिएगा ध्यान से, यहां कह रहा है कि हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो विद्यार्थी जी इसमें हम लोग दूसरी शर्त में आते हैं, ध्यान देंगे। दूसरी शर्त में कहा जा रहा है दूसरा स्टेप में कि ये आपका भिन्न हो गया ना विद्यार्थी जी। इसमें कह रहा है हर में 8 जोड़िए, अंश को कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए, ना जोड़ना है उसमें ना कुछ घटाना है, वैसा ही रहने दीजिए, और यह भिन्न 1/4 हो जाती है। देखिए कह दिया है कि 1/4 हो जाती है। अब यहां क्रॉस गुना कर दीजिए आप। जैसे ही क्रॉस गुना करेंगे आप तो यहां से प्राप्त हो जाएगा आपको 4x प्लस, है ना, सिर्फ 4x होगा। अब बराबर में इधर y + 8 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा y + 8। y को इधर कर लीजिए, 4x - y बराबर 8। ये निकल गया समीकरण 2। 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गए समीकरणों के युग्म। एक समीकरण यहाँ, एक समीकरण यहाँ। अब इस पर आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या बृहद्गुणन विधि, कौनों से विधि लागू करके आप इसे हल कर दीजिए, एकदम निश्चित तौर से आ जाएंगे आपके आंसर, है ना। तो क्या लगता है विद्यार्थी बना लेंगे? चलिए इसे हम बना देते हैं। बाकी जो आगे क्वेश्चन ऐसा ही टाइप का और लिए गए हैं, और अंत तक बने रहें, और जो लगेगा कि आप लोग बना लेंगे उसे हम अवश्य दे देंगे, तो बना लीजिएगा, है ना। देखिएगा समीकरण 1 और 2 की ओर चलते हैं। अभी बताए थे विद्यार्थी जी कि पहला समीकरण और दूसरा समीकरण में किसी एक चर को, है ना, किसी एक चर को बराबर करना होगा। तो बताइए यहाँ 3x है और यहाँ 4x है, क्या ये बराबर है? नहीं है। यहां देखिए y और यहां भी y बराबर है, बिल्कुल है सर। तो क्यों ना विद्यार्थी जी इसमें गुना उना करने का कोई, है ना, लफड़ा ही नहीं है, आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ समीकरण 1 - 2 करके।
करने पर यानी घटाने पर, एक में से दो को घटा दीजिए। अब आप लोग को लगेगा सर कि ये घटाते जोड़ते कैसे हैं? समान चिन्ह रहने पर घटाया जाता है और असमान चिन्ह रहने पर जोड़ा जाता है। ये कॉपी में नोट कर लेंगे आप। अगर कॉपी खोल के बैठे विद्यार्थी जी तो इस शब्द को ध्यान में रखें, दो समीकरणों का चिन्ह यदि समान हो तो घटाया जाता है, और दो समीकरणों का चिन्ह असमान हो, मतलब एक प्लस में एक माइनस में हो, तो जोड़ा जाता है। तो देखिए विद्यार्थी जी, बीच वाले बराबर आ रहे हैं, बाई बाई, है ना, और दोनों का चिन्ह देखिए माइनस में, ये भी माइनस में है, तो घटाने पर साइन चेंज होता है, घटाने पर साइन चेंज होता है। तो आइए यहां से हो जाएगा आपको 3x माइनस वाई बराबर 3, और ये हो जाएगा आपको 4x माइनस वाई बराबर 8। हल कर दीजिए, घटाने पर साइन चेंज, प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस देंगे, प्लस है तो माइनस देंगे, है ना। देखिए माइनस प्लस खत्म, यहां घटाइए, 4x में से 3x घटेगा तो माइनस में x बचेगा, -8 में से 3 घटेगा तो माइनस में 5 बचेगा। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान 5 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर ध्यान देंगे विद्यार्थी, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, और समझ जाने के बाद समझ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में आपको बेहतर से बेहतर नंबर उठाने में मदद करेगा ये। अब समीकरण 1 लिखेंगे आप, 3x माइनस वाई बराबर 3 है, 3x के स्थान पर आप 5 रख देंगे, माइनस वाई बराबर 3, यहां से हो जाएगा 15 माइनस वाई बराबर 3, 15 को उधर ले चले जाइएगा तो 3 माइनस 15 हो जाएगा, घटा देंगे विद्यार्थी जी तो माइनस में 12 आ जाएगा, माइनस से माइनस काट दीजिए, y का मान आपको 12 निकल करके आ गया। तो x का भी मान निकाल लिए और y का भी मान निकाल लिए। अब हमें कह रहा था भिन्न निकालिए, तो विद्यार्थी जी भिन्न आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी पहले से। हाँ, x और y निकाले हुए थे, तो x का मान आप 5 लाए हैं और y का मान 12 लाए हैं, यही आपका आंसर हो गया। और यदि लगता है विद्यार्थी जी कि क्या सर ये निकाला हुआ आंसर ये सब सही आ रहा है, तो आपको चेक करने की भी विधियां बताए हैं आपको पिछले क्लास में, आप जाकर के उस क्लास को बढ़िया से देख लीजिए। आइए विद्यार्थी जी, तो यदि समझ में आ रहा है विद्यार्थी जी तो लाइक करते जाएं और कमेंट जरूर करें कि हाँ सर समझ में आ रहा है, और इसी प्रकार का आप लोग का प्यार मिलता रहा तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको लेकर के आते रहेंगे, जो कि एकदम डायरेक्ट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में छपने वाला रहेगा, है ना, जिसे आप देख करके बहुत खुश हो जाएंगे कि नहीं बताए हैं सर, जो क्वेश्चन आ गया है सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, छप जाएगा विद्यार्थी जी, अगर बढ़िया से ध्यान दे करके पढ़ लिए तब। इस चैनल पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे आपको। आइए उसी से संबंधित अब क्वेश्चन ये देखिए दिया गया है। अब इसमें भी हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है प्रश्न, ये भी भिन्न से ही संबंधित है विद्यार्थी जी, लेकिन प्रश्नों का थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिएगा, कह रहा है कि किसी भिन्न का हर अंश के दुगने से एक ज्यादा है। गौर करेंगे, शाब्दिक प्रश्न है, शब्द पर ही छिपा रहता है सब कुछ। किसी भिन्न का हर अंश के दुगने से एक ज्यादा है, यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2.6/11 हो तो भिन्न ज्ञात करें। सबसे पहले विद्यार्थी जी भिन्न हम लोग मानेंगे, माना कि अंश, भिन्न का अंश x, तो हर क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, गौर करेंगे शब्द में, है ना, कह रहा है कि किसी भिन्न का हर जो है ना अंश के दुगने से एक ज्यादा है, यदि अंश x है तो दुगना करके एक ज्यादा करना विद्यार्थी, तो a हो जाएगा 2x और एक ज्यादा करना है तो एक जोड़ देंगे, शब्द का जो जैसा कह रहा है शब्द वैसा करेंगे, है ना। अब आइए, अब देखिए यहां कह रहा है भिन्न, अब देखना है विद्यार्थी जी आपको कि भिन्न क्या बना। भिन्न बना विद्यार्थी जी x/2x + 1, यानी ये हो गया अंश, ये हो गया हर, और भिन्नात्मक संख्या अंश हर के रूप में रहता है, ये हो गया। अब आइए प्रश्न के अकॉर्डिंग, है ना, प्रश्न से या शर्त कह सकते हैं कि शर्त क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि भिन्न और उसके व्युत्क्रम, ये तो भिन्न हो गया विद्यार्थी जी, है ना, और इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है अपोजिट, उल्टा कर देना, अंश को हर में, हर को अंश में। जैसे आपको उदाहरण लेके बता रहे हैं, अगर 3/2 है, कह दिया जाएगा इसका व्युत्क्रम लिखिए, तो आप कहेंगे 2/3,
एक्सचेंज हो जाता है ना। अगर ये 5/4 है, कहा गया इसका व्युत्क्रम बताइए, तो 4/5। अगर सिर्फ कहा जाएगा कि 3 का व्युत्क्रम बताइए, 1/3। अगर 1/2 का व्युत्क्रम बताइए, सिर्फ 2। एक्सचेंज कर देना है उल्टा, ठीक है। चलिए, तो यहां देखिए, एक तो कह रहा था कि भिन्न, यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, ये भिन्न है विद्यार्थी जी, x/2x + 1। इसके व्युत्क्रम बताइए, 2x + 1/x हो जाएगा। इसका योग यानी जोड़ दिया हुआ है कितना, 2 पूर्णांक को हल कर दीजिए, 11 दूनी 22 अच्छो 28/11, है ना। चलिए विद्यार्थी जी, अब यही हल करना है आपको। एलसीएम ले लेंगे, 2x + 1 × x, 2x + 1 से भागा देंगे तो ये तो कट जाएगा, x बचेगा, x को गुना करेंगे तो x², x से ये कट जाएगा विद्यार्थी, सेम टू सेम हो जाएगा, तो यहां आप लिख सकते हैं 2x + 1 का होल स्क्वायर। लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं विद्यार्थी जी, है ना, बारी बारी से समझते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में यही काम देगा। चलिए ध्यान देंगे हम लोग। अब यहां पर आप गौर करेंगे, यहां से हो जाएगा आपको x² प्लस, ये देखिए किस फार्मूला पर चला गया, a + b का होल स्क्वायर, तो होगा a² + b² + 2ab। विद्यार्थी जी डायरेक्ट हल किए हैं, है ना, फार्मूला आप सबको पता होगा। यहां बारी बारी से गुना कर लीजिए, x को पहले 2x से गुना करेंगे तो 2x का स्क्वायर, और x को 1 से गुना करेंगे तो x = 28/11। अब देखिएगा विद्यार्थी जी से और हल करके, ये हो जाएगा आपको x² + 4x, x² और 4x² कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी, 5x²। तो क्यों ना डायरेक्ट लिख दें, है ना, जोड़ करके यहां डायरेक्ट लिखें 5x² और प्लस में 4x और +1 और बटा में 2x² + x बराबर 28/11। अब यहीं पर क्रॉस गुना करना होगा विद्यार्थी जी, जिससे कि आपका समीकरण का रूप ले लेगा। जैसे इतना को सबको 11 से गुना करेंगे तो बताइए, 11 × 5 = 55 x², फिर 4 से गुना करेंगे तो 11 × 4 = 44 x, और 1 से गुना करेंगे तो ये 11, ये तो एक साइड हो गया। यहां आइए, 28 को इससे गुना कर लीजिए विद्यार्थी जी, ऐसे, है ना, क्रॉस गुना करें तो 28 दूनी 56 x², ठीक है। फिर 28 को x से गुना करेंगे विद्यार्थी जी, तो यहां से हो जाएगा आपको 28x। अब ये सभी डाटा को उधर लेके चले जाइए या उस डाटा को इधर लेके चले आइए, बात उतना ही पड़ेगा, सॉल्यूशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जिसके लिए हम लोग यही सब डाटा को उधर लेके चले जाते हैं। तो उधर कितना है आपके पास, 56x² और प्लस में 28x, ऐसा डाटा को इधर ला रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा, 44 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, 11 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, एक साइड क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, 0। अब बताइए 56x² में से 55x² घट जाएगा तो क्या बचेगा, x², 28x² प्लस में 28x प्लस में और 44x माइनस में घटा दीजिए, कितना बचेंगे, तो कह सकते हैं सर माइनस में 16x बचे, और माइनस में कितना है 11 बराबर 0। अब विद्यार्थी जी यहां पर समीकरणों को हल करना होगा। देखिए द्विघात बहुपद का रूप ले लिया, ये सॉल्यूशन में थोड़ा गौर करेंगे, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, क्योंकि गुणनखंड तो नहीं टूट रहा है विद्यार्थी जी। तो यहां पर फिर आप विवेचक सूत्र के माध्यम से प्रयास करेंगे निकालने का, ठीक है, और उसी से निकलेगा। अगर सही रहा सब जगह तो देख लेते हैं। बाकी जगह तो सब ठीक है विद्यार्थी जी, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। 4x² प्लस 1 जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, 4x + 1 क्रॉस गुना करेंगे 55 44 11, ठीक है, इधर गुना कर लेंगे विद्यार्थी जी, 2x² प्लस x तो 28 दूनी 56x² प्लस 28, ठीक है, सभी को इधर ले आए, निगेटिव में हो गया, घटा दीजिए, घटने पर तो इतना ही आ रहा है। अब यहां से d निकाल लीजिए, आप विवेचक सूत्र लगा लीजिए, b² - 4ac, क्योंकि गुणनखंड तोड़ेंगे
तो वहां पर मिस्टेक हो सकती है। 16 का स्क्वायर -4 गुने 1 गुने -11, यहां से हो जाएगा विद्यार्थी 16 का 256 और माइनस माइनस प्लस 44। आप ऐड कर देंगे विद्यार्थी जी तो जोड़ने पर आ जाएगा आपको टोटल 300, है ना, टोटल 300 आ जाएगा, टोटल 300 आ जाएंगे। तो आप यहां से अब x का मान निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। इस फार्मूला का आप उपयोग करके निकाल सकते हैं। b के स्थान पर -16 है तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा विद्यार्थी जी, प्लस माइनस 300 को आप ऐसे लिख सकते हैं 100 गुने 3, d का मान 300 लाए थे ना, और 2 गुने 1 तो 2 ही रह जाएगा। यहां से कह सकते हैं x का मान आ जाएगा 16 प्लस माइनस 10 इंटू √3/2। तो यहां से हो जाएगा विद्यार्थी जी, यदि आप 2 का कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा 8 प्लस माइनस 5 इंटू √3/2। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान आपको प्राप्त हो जाएगा विद्यार्थी जी 8 प्लस माइनस 5 इंटू √3। चूंकि कहीं ना कहीं ये मिस्टेक लग रहा है विद्यार्थी जी, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर हल करेंगे तो संभव में तो नहीं आ रहा है। हाँ विद्यार्थी जी, ये प्रश्न में सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं कि x का मान जो है पूर्ण संख्या के रूप में आ नहीं रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं डाटा जो लिया गया है टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा हमारे टाइपिस्ट महोदय से। ये संख्या जो है कहीं ना कहीं चेंज होगा, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा ट्राई करके, ठीक है। चूंकि पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है विद्यार्थी जी, इस प्रकार से नहीं आएगा, पूरी तरह से एक संख्या का रूप लेगा जिसमें आएगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलें ताकि अगले क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सके। कहा गया विद्यार्थी जी इसमें कि किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है, यदि इसका व्युत्क्रम भिन्न में जोड़ा जाता है तो योग, है ना, 61/30 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। ये भी भिन्न पर आधारित क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, तो इसे भी हम लोग गौर करेंगे। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। तो इसमें भी हम लोग मानेंगे कि माना कि भिन्न का अंश x है और माना कि भिन्न का हर y है। तो हमारे पास जो भिन्न बना विद्यार्थी जी, ये भिन्न बना x/y। कहीं कोई दिक्कत? अब देखिएगा शब्द में गौर करेंगे, कह रहा भिन्न का अंश हर से एक अधिक है। गौर करेंगे विद्यार्थी, भिन्न का अंश जो है ना वो हर से एक अधिक है। यानी आप यहां पर जो माने हैं विद्यार्थी, इसमें थोड़ी सी समझदारी लगाना है कि पहले कह रहा है कि अंश हर से एक अधिक है, किसी भिन्न का अंश। तो यहां हर मान लीजिए, आप हर को x कर लीजिए और अंश जो होगा आपका अंश, शब्द पर गौर करना, इसमें बाई नहीं लेंगे, शब्द पर गौर करके चलिएगा। यहां कह रहा है कि अंश हर से एक अधिक है, तो अगर x है हर तो एक ज्यादा होगा। अब भिन्न यदि बनाएंगे तो ये हो जाएगा x अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो आपका अंश क्या है x + 1 और बटा हर का मान क्या है x है, ये आपका भिन्न हुआ। अब प्रश्न में आइए, प्रश्न से कह रहा है आपको, प्रश्न से अब कहा गया कि भिन्न भी रहेगा यानी x + 1 बटा x, और इसके व्युत्क्रम यानी x बटा x + 1 का योग कितना है 61/30 है। इसी पर गौर करना होगा। व्युत्क्रम कर दिया गया, ये भिन्न है आपका और इसका व्युत्क्रम है, इसका योग कहा था। अब एलसीएम ले लीजिए, x × x + 1, x से x कट जाएगा यानी x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x + 1 से x + 1 कट जाएगा तो x बचेगा, x का स्क्वायर कर दीजिएगा 61/30। अब इसी को हल कीजिए आप, ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab है ना, उस सॉल्यूशन पर कर देंगे। यहां से हो जाएगा आपको x² + x, यहां से हो जाएगा 61/30। ये सब सॉल्यूशन आना चाहिए विद्यार्थी जी आपको, ये बेसिक जानकारियां हैं, ये सब आपको आना चाहिए क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। समझिएगा यहां पर। अब x² कितने हो गए, 2 हो गए, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, x² 2x², यानी कह सकते हैं विद्यार्थी जी 2x² + 2x + 1 और बटा में आपके पास हो जाएगा x²
प्लस एक्स बराबर 61/30, क्रॉस गुना कर दीजिए। अब जैसे यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको, इसको इससे पहले गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपको 61x² प्लस में 61x, और 30 को इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60x² प्लस में 60x और प्लस में 30। सभी डाटा को इधर कर लेंगे विद्यार्थी जी, इन दोनों को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 61x² प्लस में 61x और माइनस में 60x² माइनस में 60x बराबर के इधर क्या छोड़ दीजिए आप 30। अब या तो उसे भी ले आइए, माइनस में आ जाएगा, है ना। अब जैसे यहाँ देखिएगा 61x² में से 60 घटाइएगा तो एक ही गुना बचेगा, 61x में से 60x घटाइएगा तो एक ही गुना बचेगा, और ये माइनस में कितना 30 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण का रूप ले लिया विद्यार्थी जी। अब इसे हल कीजिए, है ना, इसे हल कीजिए आप तो बड़ा आसानी से गुणनखंड टूट जाएगा। देखिए गुणनखंड इसका कितना अच्छा टूटता है, 6×5 = 30 होता है विद्यार्थी जी। गुणनखंड आपको बताए गए हैं कि कैसे तोड़ा जाता है। पहले फर्स्ट लास्ट को गुना कर लेना है, फिर बीच वाले पद को ऐसे दो पदों में तोड़ना है, उसी का जो गुना करके लाएंगे ना उसी का भाज्य गुणनखंड करके दो पद में बांट देना, जिससे कि जोड़ने या घटाने पर, बता रहे हैं जोड़ने या घटाने पर, है ना, बीच वाले पद के बराबर होना चाहिए, और गुना करने पर जो फर्स्ट लास्ट को गुना करते हैं ना उसके बराबर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लास्ट को गुना करते हैं तो -30 आता है x², और यहाँ देखिए 6 और 5 में तोड़ दिए तो गुना करेंगे तो माइनस में 30x² आ जाता है। अब पेयर लगा के कॉमन कीजिएगा, ध्यान रखेंगे। तो जैसे यहां से x का कॉमन करेंगे तो बचेगा x + 6, और -5 का कॉमन करेंगे तो x + 6 बराबर 0। यहां देखना जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक ब्रैकेट में कर लेंगे आप, ठीक है, और दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को उतार दीजिए। ये तो गुणनखंड विधि में आप लोग सीखे हैं बनाना, x - 5 इसके लिए भी 0 होगा और x + 6 इसके लिए भी 0 होगा, है ना। तो यहाँ से x का मान कह सकते हैं 5 होगा, यहाँ x का मान कहिए -6 होगा। तो निगेटिव मान को नहीं लिया जाता विद्यार्थी जी, गुणनखंड में निगेटिव मान को नहीं लिया जाता है, पॉजिटिव मान को लिया जाता है। तो x का मान कितना लेंगे हम लोग, 5 लेंगे। तो x को आप क्या माने थे, हर, तो भिन्न का हर निकल गया विद्यार्थी जी, भिन्न का हर ये निकल कर क्या आ गया आपको, भिन्न का हर आ गया है आपको 5। तो बताइए अंश कितना होगा। तो क्या है विद्यार्थी, देख सकते हैं आप कि अंश हर से एक अधिक है, तो ये 5 है तो इसमें से एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 6, यानी आपका भिन्न बन गया विद्यार्थी जी 6/5। यही आपका फाइनल आंसर रहा। तो कैसा लगा विद्यार्थी जी, आज आप लोग को ये जो भिन्नात्मक क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसी प्रकार का क्वेश्चन और लेकर के आएंगे। अगले सेशन में हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जैसे आयु से संबंधित है, क्षेत्रमिति से संबंधित है, यही 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ही, है ना, या द्विघात बहुपद का जो चैप्टर दिया गया है उसमें ही क्षेत्रमिति का भी क्वेश्चन है विद्यार्थी जी। तो ये सब क्वेश्चन लेकर के हम लोग अगले सेशन में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।